हम जाने अनजाने में गेम को इतना अनफेयर कर रहे हैं आईपीएल में कि जो बैट और बॉल का जो संतुलन था इंडिया में पहले, वो हम शायद उसको बैट की तरफ पलड़ा भारी करे जा रहे हैं। हम आईपीएल में जब वो रन बनते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कि इतने रन बन गए, उतने रन बन गए, लेकिन जाने अनजाने में वो चीज़ हमारे बैट्समैन की स्किल को खराब कर रही है। अब कैसे, आज समझते हैं। देखो, कोई भी एक पिच जो होती है उसमें हमेशा से बैट्समैन और बॉलर दोनों के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। बैट्समैन के लिए थोड़ा सा उछाल होना चाहिए जिससे बैट पे बॉल आए ढंग से, और बॉलर के लिए होना चाहिए कि थोड़ा सा बॉल मूवमेंट करे जिससे वो बॉल बैट्समैन को छकाए अपनी गेंदों से। तो इसी वजह से क्या होता है, अभी जो आईपीएल में जो पिचेस होती है, अभी आप देखोगे, देखो पिच पे क्या होता है, जब बॉल पड़ती है तो अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी छोड़ती है और वो पिच उसको एब्जॉर्ब करती है और फिर वो बॉल आगे थोड़ी घूम के जाती है। लेकिन अभी आईपीएल की पिचेस में क्या हो रहा है, ये थोड़ी कमर्शियल मेड पिचेस होती है, इस पे प्योर कंक्रीट रहता है, थोड़ी हाईवे पिचेस रहती है, इस पे रोलर चलाया जाता है, इसमें मेक श्योर किया जाता है कि पिच पे कोई मॉइस्चर रह ना जाए। तो इससे क्या होता है, जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है उस पिच का, वो बिल्कुल हो जाता है जीरो। और जो कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है, रेस्टिट्यूशन मतलब कि उछाल कितना देगी पिच, वो काफी हाई चला जाता है। इससे क्या होता है, फ्रिक्शन नहीं है, बिना हिले डुले बॉल सीधी बॉल बैट पे आ रही है और बैट्समैन दे छक्के मारे जा रहा है। अब सोचो, लगातार तुम 3 महीने से इसी पे ट्रेन हो रखे हो, तुम्हारी अभी मसल मेमोरी बनी हुई कि यार सामने उछाल आएगा मैं मार दूंगा बॉल को। अब अचानक से तुम चल जाते हो इंग्लैंड और आयरलैंड के दौरे पे, जहां पे पिचेस है आईसीसी के मानकों के हिसाब से। अब आईसीसी के मानक ये कहते हैं कि आप ठीक है, पिच क्यूरेटर को ये सजेशन देते हैं कि ठीक है आप होम कंडीशंस का यूज करो और आपके हिसाब से आप पिच बनाओ, लेकिन ऐसी पिच भी मत बनाना कि मतलब बिल्कुल ही उस पर बैटिंग हो रही है और बिल्कुल ही उस पर गड्ढे पड़े हुए हैं। तो एक बैलेंस पिच बनाने के लिए थोड़ी पिच पे घास छोड़ी जाती है और थोड़ी बहुत जो आसपास की कंडीशंस रहती है वो भी थोड़ा पिच की नमी और क्रैक्स वगैरह को मॉनिटर करके उसको थोड़ा उस हिसाब से पिच को अपने आप थोड़ी पिच ग्रो कर जाती है, और कभी कभी क्यूरेटर भी उस तरह से बनाते हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या है, पिच पे घास है तो थोड़ा सा फ्रिक्शन आता है पिच पे, बॉल जैसे ही पड़ती है ना पिच पे तो ये थोड़ा सा एक दो डिग्री टर्न करती है, और जब यही टर्निंग बॉल आके टर्न करती है और बॉल में एनर्जी नहीं रहती तो वो बॉल थोड़ी नीचे भी रह जाती है। तो अभी यही रीजन है कि जो हमारी बैट्समैन की जो मसल मेमोरी थी, वो आज शायद उस आईपीएल की फ्लैट पिचेस पे खेल खेल के अभी इतनी ज्यादा वो हो चुकी है कि इन्हें कोप करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। इसमें कोई ट्रांजिशन नहीं है, कोई मेंटल फटीक वगैरह नहीं है। अभी क्रिकेट चल रहा है, लगातार पूरे साल चलता है। पहले होता था कि भाई 6 महीने खेल लिया तो फटीक हो गया। आजकल ऐसा कुछ नहीं है, आजकल एक प्रोफेशनल है, आपके पास ऑप्शनल है आईपीएल पूरा, आप खेलो तो खेलो वरना मत खेलो। तो खैर, पैसों की जरूरत तो हम सबको है, तो खिलाड़ी भी हमारे जैसे ही लोग हैं, तो इन्हें जरूरत है, तो उसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे कि ये पैसे के लिए खेलते हैं या देश के लिए खेलते हैं, वो उनका अपना पर्सनल मैटर है। तो वही बात है कि आईपीएल में हमें कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए कि ये जो 200-250 इम्पैक्ट प्लेयर का रूल, ये सब ना गेम की स्किल को मार रहे हैं। तो आईपीएल में भी शायद अब एक टाइम आ गया है कि पिचेस को इस तरह से बनाया जाए कि बैट और बॉल दोनों को एक फेयर एडवांटेज दे, ना कि केवल बैट को एडवांटेज दे और ना कि केवल बॉल को एडवांटेज दे। तो आपकी क्या राय है इस मामले में, मुझे कमेंट सेक्शन में छोड़ जाओ। मिलते हैं अब ओडीआई सीरीज में, देखते हैं क्या होता है। रोको वापस आ रहे हैं तो उम्मीद है कि कुछ तो अच्छा होगा। अब बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।